हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। चलिए जानते हैं आज की टॉप 25 न्यूज। बने रहिएगा आप हमारे साथ। सीएम योगी ने किया है 3 बड़ा ऐलान। राशन योजना को लेकर और किसान निधि को लेकर कई सारे अपडेट हैं। यूपी में शीतलहर को लेकर एक बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। अगले 4 दिनों तक धूप नहीं निकलने वाली। राम मंदिर की आज प्राण प्रतिष्ठा है और आप सभी को ढेर सारी बधाई। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या जिनका धाम है, राम जिनका नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम वो राम है। उनके चरणों में हमारा और आप सभी का प्रणाम है। जय जय श्री राम। दोस्तों, आज श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की आप सभी को हार्दिक बधाई। चलिए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार। बने रहिएगा आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें पहले खबर की, तो ई वेइंग मशीन से बटेगा राशन। घटतौली रोकने के लिए फरवरी में नई व्यवस्था से होगा वितरण। डीएम ने निर्देश दे दिया है। दोस्तों, फरवरी में 6 तारीख से राशन का वितरण होगा और 28 तारीख तक चलेगा। ऐसे में इस बार फरवरी में आपको गेहूं, चावल, चीनी और बाजरा भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, अब ई वेइंग मशीन से ही राशन का वितरण होने वाला है। फरवरी में ई वेइंग मशीन से ही सभी को राशन का लाभ मिलेगा। यानी इससे कोटेदारों को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इससे पहले ये कुछ राशन का कटौती कर लेते थे और ऐसा करना भी पड़ता था क्योंकि उनको उतना लाभांश भी नहीं मिलता। फिलहाल अब आपको बता दें, राशन योजना में कोटेदारों के यहाँ पर अगर आप जाएंगे राशन लेने, तो अब आपको ई वेइंग मशीन से राशन मिलेगा। गेहूं, चावल, चीनी, बाजरा अब आपको तौल कर सही दिया जाएगा। यानी कि इसमें एक पर्ची निकलेगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना राशन दिया गया है, कितना राशन आपका सच में होता है। अगर 8 यूनिट है तो 40 किलो, 7 यूनिट है तो 35 किलो, 6 यूनिट है तो 30 किलो तक राशन अब आपको फ्री में मिलेगा। तो किसान निधि को लेकर नई जानकारी आ गई है। 16वीं किस्त के लिए सबसे पहले आप ये काम कर लीजिए, वरना आपको 2000 रुपए नहीं मिलेगा। और 1 फरवरी को सरकार एक बड़ा ऐलान करने वाली है। आपको पता ही है कि पीएम किसान सम्मान निधि में आपको 6000 रुपए मिलता है और 16वीं किस्त का आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। मोदी सरकार 10 दिन के बाद अपना अंतरिम बजट पेश करने वाली है। खबर यह है कि इस बार किसान सम्मान निधि योजना में पैसे डबल हो जाएंगे। यानी जिसको 6000 मिलते थे, अब 12000 मिलेंगे। अगर आपको भी किसान निधि मिलती थी तो आपकी किसान निधि 2 गुनी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसका लाभ लेने के लिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए, भू लेख का सत्यापन करा लीजिए, वरना आपको ये लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं पर आपको ई-केवाईसी भी करानी होगी। तो जल्द से जल्द ये काम कर लीजिए। 2000 रुपए आपको 16वीं किस्त का लगभग 14 फरवरी के आसपास मिलेगा। तो शीतलहर को लेकर एक बड़ी जानकारी आ गई है। अगले 4 दिनों तक नहीं निकलेगी धूप, छाया रहेगा घना कोहरा। यूपी में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल अगले 4 दिनों तक मौसम में किसी खास बदलाव के आसार नहीं है। इन 4 दिनों में कहीं पर बहुत घना कोहरा होगा तो कहीं हल्का होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, तापमान में बहुत गिरावट आने वाली है। जी हाँ, रात और दोपहर में कोई भी अंतर नहीं है सर्दी का। पूर्वांचल के 4 जिलों में ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ा है। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 से अयोध्या के लिए चलेंगी 300 बसें। 6 बस अड्डों से होगा इनका संचालन। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन करने के लिए वहां जाने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम अलग अलग हिस्सों से 300 बसें 23 जनवरी से चलाएगा और 6 शहरों से बसों को चलाने के आदेश परिवहन निगम मुख्यालय ने जारी कर दिया है। परिवहन निगम लखनऊ से अयोध्या के लिए 75 बसें चलाएगा। यानी कि आप जब 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देख लेंगे, 23 तारीख से अगर सोच रहे हैं राम जी का दर्शन करना, तो बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई रोक टोक भी नहीं रहेगी। बस आप जाइए, हर तरफ से सुविधा ही सुविधा मिलेगी और राम जी के दर्शन आप कर पाएंगे। तो एक बदनसीबी है, 48 घंटे से अंतिम संस्कार के इंतजार में वकील का शव है। घर परिवार, नाते, रिश्तेदार सब ने खींच लिया अपना हाथ। जी हां दोस्तों, अधिवक्ता की संपत्ति के पीछे हुए विवाद में उनका शव पिछले 48 घंटे से अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा है। प्रॉपर्टी के चलते अपनों ने हाथ खींच लिया है। अब सामाजिक संगठन करेगा उनका अंतिम संस्कार। अधिवक्ता की मौत के बाद स्वजन में इतना विवाद हुआ कि नहीं हो सका अंतिम संस्कार। तो राम मंदिर के प्रसाद के नाम पर खूब बेची जा रही ऑनलाइन मिठाई अमेजोन पर पकड़ा गया है एक बड़ा स्कैम। जी दोस्तों, अमेजोन पर ये सब खेल चल रहा था कि अब पकड़े जाने के बाद राम मंदिर प्रसाद के नाम पर सिंपल पेड़ा और लड्डू लोगों को चिपका रहे थे। कुछ अमेजोन सेलर ने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए सारी हदें पार कर दी है। ई कॉमर्स वेबसाइट पर अयोध्या राम मंदिर के प्रसाद के नाम पर अपनी मिठाई बेचने लगे हैं। तो दफ्तर, स्कूल, अस्पतालों का हाफ डे, नॉनवेज की दुकानों पर लगा है ताला। जानिए प्राण प्रतिष्ठा के दिन कहां पर क्या नया नियम लागू हुआ है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आज है और तैयारियों का अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। समारोह को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों ने कई महत्वपूर्ण ऐलान कर दिया है। कहीं पर मांस और शराब पूरी तरह से बैन होगा तो कहीं पर कैसीनो भी बंद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यूपी डीजीपी ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है। आपको ये मानना जरूरी होगा। उधर दिल्ली के एम्स ने आदेश जारी कर दिया है कि 22 जनवरी को 2:30 बजे तक ओपीडी की सुविधा नहीं मिलेगी। इस दौरान होने वाली जांच और अन्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। यही कारण है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक चीज बंद है। विद्यालय से लेकर शराब की दुकान तक, मांस की दुकान तक हर कुछ बंद रहेगा। यानी कि देखा जाए तो पूरी तरह से सार्वजनिक अवकाश होगा। ऐसे में केंद्रीय दफ्तरों में भी अवकाश का ऐलान कर दिया गया है।
तो अयोध्या में मठों और आश्रमों को अब आसानी से मिलेगी जमीन, शर्तों में बदलाव हो गया है। दोस्तों, अयोध्या में मठों और आश्रमों को अब आसानी से जमीन मिल सकेगी। जमीन आवंटन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए आवास विकास ने इनकी शर्तों में बदलाव कर दिया है। तो अयोध्या राम मंदिर के नाम पर ठगी शुरू हो गई है। ट्रस्ट ने कहा प्रसाद वीआईपी दर्शन के झांसे में आप सभी लोग ना आए। यानी अगर आप एक भक्त है, श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं, तो आप प्रसाद या वीआईपी दर्शन के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ये सब एक गलत तरीके से ठगी कर रहे हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में भगवान प्रसाद के दर्शन को लेकर जहां एक ओर श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर श्रद्धालुओं के इस उत्साह का फायदा उठाने के लिए साइबर ठग भी एक्टिव हो गए हैं। आपको तरह तरह का वेबसाइट मिल जाएगा जिसपे रामलला के दर्शन के लिए वीआईपी दर्शन की बातें बताई जा रही हैं, वीआईपी प्रसाद देने की बात की जा रही है। तो ये सब कुछ सही नहीं है, असली नहीं है, ये सब नकली है और आपको झांसे में रखा जाएगा और आपसे ठगी हो जाएगी। तो म्यांमार में लगी भारत की सीमा को लेकर अमित शाह का बड़ा ऐलान हो गया है। बंद हो गई बेरोक टोक आवाजाही, सीमा पर लगाई जाएगी बाड़। जी हां दोस्तों, सीमा पर बाड़ लगाकर भारत दोनों देशों के बीच फ्री मूवमेंट रेजिम को खत्म कर देगा। इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जल्द ही दूसरे देश में प्रवेश के लिए वीजा की आवश्यकता होगी। म्यांमार से लगी भारत की सीमा को लेकर अमित शाह का ये बड़ा ऐलान है। तो बिहार असेंबली भंग करेंगे नीतीश कुमार, एनडीए में वापसी कर सकते हैं। बीजेपी ने रखी अपनी बड़ी शर्त। जरा इस खबर को जानिए क्योंकि काफी खास खबर है। बिहार में राजनीति से जुड़े चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बीजेपी और जेडीयू के शीर्ष नेता एक दूसरे की शर्तों को जान समझकर अपनी रजामंदी दे चुके हैं। यानी एक बार फिर से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी अगर यह कहते हैं कि जो भी होगा राज्य हित में होगा, तो इसके पीछे शायद यही वजह है कि अब एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो सकते हैं और एक बार फिर से बिहार में राजनीति में मुख्यमंत्री पद बदला जाएगा। महागठबंधन से अलग हो सकते हैं। एनडीए में जाने के लिए नीतीश कुमार के सामने अब कोई बाधा नहीं है। वही दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनने वाले विशिष्ट अतिथियों को मिलेगा ये खास उपहार। सामने आई है ये तस्वीर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या नगरी भक्ति में डूबी हुई है। 22 जनवरी आज श्री रामलला के दिव्य भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरी रामनगरी में दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा और आप सभी लोग भी दिए जलाइएगा, घरों में झालर लटकाइएगा, साफ सफाई करिएगा, क्योंकि एक बेहद इंपॉर्टेंट दिन है। फिलहाल आपको बता दें, जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के दिन, इनको एक विशेष उपहार मिलेगा। वही प्राण प्रतिष्ठा के 10 दिन बाद सबसे बड़ा बजट पेश करेगी यूपी सरकार। इस बार विधानसभा में दिखेंगे अयोध्या की छाप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र इस बार अयोध्या की भी छाप होगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन 10 दिन बाद योगी सरकार विधानमंडल सत्र बुलाने जा रहे हैं। विधानसभा व विधान परिषद का सत्र 2 फरवरी को होगा। अभिभाषण से लेकर बजट तक रहेगी अयोध्या की छाप। बजट में भी होगी अयोध्या की केंद्रित योजनाएं। कई सारे ऐलान हो सकते हैं। गरीबों के लिए एक बड़ा ऐलान हो सकता है। राम राज्य की बात हो सकती है। वही प्राण प्रतिष्ठा के चलते यूपी के सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। डॉक्टरों की छुट्टी 15 फरवरी तक रोक लगा दी गई है। जी हां दोस्तों, मंदिर में आज भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने वाला है। इसको लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट हो गया है। साथ ही प्रदेश के सभी अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। 15 फरवरी तक यूपी के सरकारी डॉक्टरों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। दरअसल आज 22 जनवरी को अयोध्या में बड़ी संख्या में लोगों का आमद और प्रदेश भर में दीपावली जैसा माहौल रहेगा। इसको देखते हुए शासन की ओर से ये खास सतर्कता बरतने का निर्देश भी दिया गया है। इमरजेंसी सेवाएं चाक चौबंद रहेंगी। वही प्राण प्रतिष्ठा के दिन हैक हो सकती है कई विभागीय वेबसाइट। यूपी सरकार ने जारी कर दिया है अलर्ट। यूपी सरकार ने 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते विभागीय वेबसाइट पर हैकर्स के हमले की आशंका जताई है। सभी विभागों से कहा गया है कि वो अपनी वेबसाइट व पोर्टल को सतर्क रखें, एक्टिव रखें और सुरक्षित रखें। तो सीबीएसई के एग्जाम को लेकर एक नई जानकारी है। साल में 2 बार सीबीएसई की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा इसी वर्ष से होगी। जानिए क्या होंगे नियम। दोस्तों, इस साल 2 बार 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था लागू करेगा। यानी कि एकेडमिक सत्र 2024-25 पहला बैच होगा, जिसके विद्यार्थियों को साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलेगा। वही सानिया मिर्जा से तलाक की अफवाहों के बीच शोएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली है। इस एक्ट्रेस का थामा है हाथ। सानिया मिर्जा से अलग होने के बाद अफवाहों के बीच पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर शोएब मलिक ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से शादी कर ली है। शोएब मलिक ने अपने विवाह समारोह की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की है। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए एंट्री पास जरूरी है। क्यूआर कोड का होगा मिलान। प्राण प्रतिष्ठा समारोह आज है और 3 दिन पहले से ही इसकी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनावरण भी हुआ है। काले पत्थर से बनी इस प्रतिमा की आंख पर पीले रंग के कपड़े बंधे हुए हैं, जिसे कुछ देर बाद हटा दिया गया। फिलहाल आपको बता दें, जिन लोगों का भी प्रवेश हो रहा है उनके हाथ में क्यूआर कोड होगा, उसके द्वारा ही प्रवेश संभव हो पाएगा, वरना एंट्री नहीं मिलेगी। आपको बता दें, पास पर नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर जैसी अहम जानकारियां हो रही हैं। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट, कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।